जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और काफ़ी समय से लंबित वीडियो, जो कि डेट आ रही है 29 मार्च 2025 को। मीन शनि का योग लग रहा है और बहुत ही विनाशकारी योग ये साबित होने वाला है देश दुनिया के लिए। तो इसके बारे में काफ़ी दिनों से डिमांड की जा रही थी, वीडियो लाइए, और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, 12-13 दिन का जो बीच का समय बचा है वो बचा है। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लिए ये समझ लीजिए ज्ञान के नए द्वार खोलेगा। देखिए, परिवर्तन होने वाला है, हम और आप सभी लोग जानते हैं। और उस परिवर्तन में जो योग बनने वाले हैं वो ऐसे हैं लगभग जो महाभारत से पहले बने थे। तो इसमें ज्योतिषाचार्य क्या मानते हैं? ज्योतिषाचार्य के अनुसार 2025 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इनमें सबसे पहले 29 मार्च को शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद फिर 14 मई को मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे, ये दूसरा। फिर उसके बाद 18 मई 2025 को राहु का गोचर मीन राशि से कुंभ राशि में हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी डेट में केतु कन्या से निकल करके सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ये स्थितियाँ पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी हो जाती हैं। मीन शनि योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, मीन शनि योग क्या है? 29 मार्च 2025 को जो शनि देव हैं, जो कि न्याय के देवता हैं। न्याय का देवता अर्थ न्याय के हिसाब से दंड देने वाले, आपके कर्मों का फल देने वाले, आपके कर्मों का जस्टिस करने वाले, ऐसे जो देव हैं वो किस में जा रहे हैं? मीन में जा रहे हैं। और जब जब शनि देव मीन में जाते हैं तब तब न्याय होता है, न्याय के बाद दंड मिलता है, ठीक है, कर्मों का दंड मिलता है। तो उसमें फिर क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है, विश्व की अर्थव्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है, तबाह होती है, युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, गृह युद्ध होते हैं, और महामारियाँ आती हैं, अकाल होता है, आकस्मिक मृत्यु होती है, संसार में बहुत बड़ी बड़ी तबाहियाँ होती हैं, जनहानि देखने को आपको मिलती है। तो ये उसमें होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किन किन राज्यों में भारत में खतरा है मीन शनि योग के द्वारा। अभी हम अतिचारी योग के बारे में भी बात करेंगे, महाभारत के षट ग्रह युति जो बन रही है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम मीन शनि का प्रभाव देखते हैं। मीन शनि से प्रभावित होने वाले जो राज्य होंगे ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वो आपके कश्मीर होंगे, पंजाब में बहुत बड़ा खतरा है, हिमाचल खतरे में है, हरियाणा खतरे में है, उत्तराखंड में खतरा है। तो ये राज्य जो हैं इनमें विशेष खतरा देखा जा रहा है मीन शनि योग का। और जो देश हैं प्रभावित होने वाले वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, ये देशों को ज़्यादा खतरा है। और बाकी जो रूस, यूक्रेन, इजराइल और फ़िलिस्तीन वगैरह जो अभी इंक्लूड हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उन पर तो खतरा है ही है। तो इनमें क्या घटनाएं घट सकती हैं? राजनीतिक घटनाएं घट सकती हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आंदोलन हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है ना। ये सब चीज़ें ज्योतिषाचार्य मान रहे हैं। इसके बाद फिर ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि नए वायरस की आहट भी आ सकती है, नए वायरस आ सकता है मीन शनि की युति के बाद में, ठीक है। अब ये मीन शनि का जो युति है ये और ज़्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब षटग्रह युति इंक्लूड होती है। 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा, ये सब मीन में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है, और इसके साथ में फिर सूर्य ग्रहण, यानी सोने पे सुहागा, यानी विनाश में भी और ज़्यादा 4 चांद लगने वाली बात। तो इतनी खतरनाक षटग्रह युति बन रही है, मीन शनि का योग भी बन रहा है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो अब ये स्थिति क्या इंगित करती है? देखिए, महाभारत काल में क्या हुआ था, गुरु जो था वो अतिचारी हो गया था, और वही अब अतिचारी की स्थिति आप देख पाएंगे 14 मई से, है ना। मीन शनि योग तो 2.5 वर्ष तक रहेगा ही रहेगा, 2.5 वर्ष के बीच में 14 मई से जो है गुरु मिथुन में गोचर करेंगे, अतिचारी हो जाएंगे। तो ये स्थिति वही महाभारत के लगभग लगभग चीज़ों को बना रही है, बहुत खतरनाक स्थिति है ये। तो अब होगा क्या भाई? शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं, हम सभी जानते हैं, और वो ट्रांजिट करेंगे किस में? मीन राशि में। इससे क्या होगा? न्याय होगा। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ। अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, और किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पे किसी ज्योतिषाचार्य नहीं बताया होगा। मीन में शनि देव का गोचर 29 तारीख को मार्च में 2025 में ही हो रहा है, और 29 मार्च वो आखिरी तारीख है जब आपके लिए करुणा के द्वार बंद हो जाएंगे। यानी पापियों को आगे सुधरने का अवसर जो है नहीं मिलेगा। 29 मार्च तक की डेडलाइन है, ये मान के चलिए।
कारण अब मैं एक लॉजिक भी इस पे पीछे देता हूँ। देखिए जब कोई अपराधी लगातार अपराध करता रहता है, ठीक है, अपराध करते करते उसको अरेस्ट करके न्यायाधीश के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अगर अब वो न्यायाधीश के सामने ये मान भी ले कि मैं पाप नहीं करूँगा, मेरे जो है पुराने पाप आप माफ़ कर दीजिए, है ना, वहाँ पे गिड़गिड़ाए, कुछ नहीं होगा। न्यायाधीश उसको सज़ा सुना देगा, उसका लिख देगा कि साहब इसको जेल में डालो, उम्र कैद दे दो या फांसी दे दो, यही तो होता है। तो अब इस कंडीशन में क्या है, जितने भी पापी हैं, धर्मी लोग हैं या असुर लोग हैं या जो भी मिसगाइडेड लोग हैं, जो गलत साधनाएं कर रहे हैं, नास्तिक हैं, मांसाहारी हैं, शराब पीने वाले हैं, गलत संबंध अवैध संबंध करने वाले, चोरी ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार करने वाले, तमाम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हत्यारे हैं, इन सब का अब क्या है, 29 मार्च से शनिदेव की बेंच लग जाएगी और ये इनके सामने प्रेजेंट होंगे। अब तो भैया न्याय होगा, जजमेंट होगा डायरेक्टली। अब वहाँ पे अब गिड़गिड़ाओ, उसका कोई लाभ नहीं है। तो हमारे पास कितना तारीख बचा है, ये वीडियो आज आपके लिए रिलीज़ हो रही है 17 तारीख को। आज से आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 29 को भी निकाल दो, 11 दिन बचे हुए हैं। तो जितने आपके प्रियजन हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले जन हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी पुत्र पुत्री हैं, आपको जितने एफर्ट लगाने 11 दिन में लगा लो। 11 दिन के बाद कोई मौका नहीं है, फिर करुणा के द्वार बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। और जो है ये शनिदेव का वो है दंड विधान है। अब होता क्या है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ राक्षस थे, वो भगवान के साथ युद्ध करते रहे जीवन भर, भगवान को समझाते रहे, नहीं माने, लास्ट टाइम में मरते हुए उनके मुंह से राम निकल गया या भगवान का नाम निकल गया। तो क्या हुआ उससे, उससे इतना हो गया कि उनका परलोक सुधर गया, ठीक है, परलोक सुधर गया, उनको बैकुंठ दे दिया, लेकिन मृत्यु उनकी फिर भी हुई, भगवान ने उनको मार डाला, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी भी जो पापी होंगे, मृत्यु से पहले अगर भगवान को स्वीकार कर भी लेंगे तो इतना हो सकता है कि उनका आगे का जन्म जो है वो संभल जाए, या उनका जो है परमार्थ अच्छा हो जाए, या ये हो सकता है उनका जो है आगे की गति अच्छी हो जाए, उनको अच्छा लोक मिल जाए, ये तो हो सकता है। बट ये नहीं कि आप अपने पुराने पापों को 29 तारीख के बाद जो है क्षमा करवा लेंगे, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल चांस है। किसी के प्रारब्ध के कर्म अगर बहुत महान होंगे, हो सकता है वो बच जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मेरी नज़र से अब 11 दिन के बाद जो है सारा कुछ समाप्त हो गया है, पापियों असुरों अधर्मियों के लिए कुछ नहीं बचा अब इसके बाद। अब इसके बाद सिर्फ न्याय की तलवार चलेगी, दंड विधान होगा, ठीक है। अब इन 11 दिनों में सुधरने के लिए क्या करें, जो लोग चाह रहे हैं कि भाई 11 दिन में सुधरे, उनके लिए भी एक चीज़ आई कि प्रायश्चित करिए। सबसे पहले प्रायश्चित क्या, भगवान से डीप उसके प्रार्थना के द्वारा कि भगवान मैं नहीं करूँगा, मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था इस तरीके के पाप करने से, ऐसे ऐसे मांस खाने से, शराब पीने से, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन से, भ्रष्टाचार करने से या दूसरों का हक मारने से ऐसा होता है, मुझे नहीं मालूम था, अभी मुझे पता लग गया है, मेरी मैं अंतरात्मा से आपसे जो है प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा बोल के जब आप करेंगे, आँखों में आपके आंसू होंगे, मन में वेदना होगी और दोबारा पाप ना करने का संकल्प लेंगे, तब आपको जो है माफ़ी मिल सकती है। तो उसमें फिर आपको संकल्प भी लेना पड़ेगा, अब मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा, है ना। जुआ, हिंसा है, प्रकृति हनन है, ये सब चीज़ें मैं रोक दूंगा, ख़त्म कर दूंगा पूरी तरीके से, तो आपको कृपा प्राप्त हो सकती है। दूसरा फिर आपको गीता में और पुराणों में लिखा है ओम का जो जाप है या नारायण जाप है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नारायण को समर्पण करना है, कोई गुरु नहीं तो कृष्ण को गुरु बना लिया, न कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो ये यहाँ से अगर आप सुधार करेंगे तो आप बच सकते हो अभी 11 दिन के बाद, 11 दिन तक। 11 दिन के बाद यानी 29 मार्च के बाद जो लोग सुधार करेंगे तो उनके लिए फिर दो ही कंडीशन होंगी, उनका परलोक सुधर जाएगा, उनका अगला जन्म सुधर सकता है, उनको अच्छे लोक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बच जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय दंड विधान किसका होगा, शनिदेव का। मैंने बोला न्यायालय की बेंच पे आप फिर प्रस्तुत हो जाएंगे 29 के बाद, है ना। तो वहाँ पे फिर नहीं होता है, लॉजिक भी मैंने दिया। न्यायालय में न्यायाधीश के सामने खड़े होकर फिर पश्चाताप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो सज़ा हो गई, सुन गई, और सज़ा जो हो गई वो भोगना है फिर आपको। इसलिए बोल रहा हूँ, ये न्यायाधीश का शासन है, शनिदेव का शासन है अब 2.5 वर्ष के लिए, और उनके आने से पहले पहले 11 दिन में सब कुछ कर लो, जो भी करना कराना है, माफ़ी है, पश्चाताप है, भगवान से जुड़ना है, सब कुछ कर लो।
वरना उसके बाद तो अब डंडा बरसने वाला है बहुत बुरी तरीके से, ये बात ध्यान रखना मेरी। 2.5 वर्ष तक डंडा बरसेगा सारे पे और सारे साफ हो जाएंगे। लेकिन मैं लास्ट में एक चीज़ और कह रहा हूँ कि आप 11 दिन में तो सुधरने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, 11 के बाद भी सुधरने का प्रयास जारी रखिए। ये नहीं कि 11 के बाद अब हम मांस खा रहे हैं तो खाते ही रहेंगे, शराब पी रहे हैं पीते ही रहेंगे। जब जाग जाओ तभी सवेरा है। भले ही इस जन्म में नहीं भी बचे तो कम से कम परलोक तो सुधर जाएगा। हो सकता है हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, हो सकता है हमारा अगला जन्म भगवान ऐसा दे दें कि चलो उसकी लाश में चेतना जाग गई थी अजामिल की तरह, तो ठीक है हम इसको यार अच्छे लोक में भेज दे रहे हैं, अच्छा जन्म दे रहे हैं दोबारा में, हो सकता है ना। तो इसलिए सुधरने का प्रयास जारी रखना है। लेकिन ये जो 11 दिन है बचे हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारा कुछ करिए जल्दी जल्दी, ताकि न्यायाधीश की बेंच के सामने खड़ा ना होना पड़ जाए, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाना है, शेयर करना है, व्हाट्सएप के थ्रू, दूसरे चैनल्स के थ्रू इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि करुणा के द्वार बंद होने वाले हैं, जल्दी जल्दी आपको करना है ये, ठीक है ना। और दूसरा, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई अगर प्रश्न है आपका तो kalkikapar@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और अब चैनल पर हमारे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, युग परिवर्तन की, कल की भगवान से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।